क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज 9.1 देखिए, एक स्ट्रेट हाईवे है लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। ठीक है, तो एक स्ट्रेट हाईवे आ रहा है और वो एक टावर के फुट पे लीड कर रहा है, मतलब एकदम टावर के फुट पे आ रहा है। ठीक है, अच्छा जी, अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द टावर, एक पर्सन जो है वो खड़ा हुआ है बिल्कुल टावर के टॉप पर, और वो ऑब्जर्व करता है कि एक स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार एट द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। वो देखता है कि एक कार आ रही है और कितनी डिग्री पे आ रही है, 30 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन पे। तो भाई अपने बिल्कुल हॉरिजॉन्टल के साथ ही तो बनाएगा वो 30 डिग्री का डिप्रेशन। अच्छा जी, फिर वो क्या करता है, आफ्टर 6 मिनट और कार जो यूनिफॉर्म स्पीड से टावर की तरफ बढ़ रही है, बोला 6 सेकंड बाद वो दोबारा उस कार को देखता है, तो वो अब जो है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन और बढ़ जाता है, और वो कितना एंगल क्रिएट कर रहा होता है, 60 डिग्री। ठीक है, अब वो जो एंगल क्रिएट कर रहा होता है वो होता है 60 डिग्री। अच्छा जी, तो भाई 30 डिग्री यहाँ बनेगा और 60 डिग्री आपका यहाँ बनेगा। अच्छा जी, लेकिन ये काम होने में, ये कार यहाँ से यहाँ पहुँचने में टाइम लगा कुछ, टाइम 6 सेकेंड। ठीक है, मतलब ये अगर एच है और यहाँ से यहाँ जाने में 6 सेकेंड लग गए। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भाई उसी कार को यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगेगा, मतलब बिल्कुल टावर तक आने में कितना टाइम लगेगा। तो यार बात तो वही होगी ना, फिर से ये दो वेरिएबल चल रहे हैं, एक एक्स है, मैं तो कह रहा हूँ एक्स सेकंड लगेंगे, और दो ही टाइम, दो ही बात हो गई, फिर से दो वेरिएबल चल गए आपके। तो ऐसे वाले क्वेश्चनों को कैसे डील करते थे आपको पता है, कैसे डील करते थे? हम क्या करते थे, एक ट्राइंगल में जाते थे और एक ट्राइंगल में जाने के बाद एक की वैल्यू दूसरे के रिस्पेक्ट में निकाल लेते थे। ठीक है, और फिर दूसरी वाली कंडीशन में जाके उसमें पुट कर देते थे, यही काम तो करते थे। तो आइए चलते हैं। तो ये नहीं, आपकी आवाज़ नहीं आती सिस्टर, डोंट वरी। ठीक है, तो देखिए, इन ट्राइंगल ए बी सी आ गया मतलब। ठीक है, और हम यहाँ पे 10 लगा रहे हैं, 10 60 डिग्री। तो 10 60 कितना हो जाएगा आपके पास, ए बी अपॉन में बी सी। 10 60 की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, √3। ए बी कितना हो गया, एच, ये कितना हो गया आपके पास, एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे √3x इक्वल टू में एच आ जाएगा। ये एक वैल्यू निकाल ली हम लोगों ने, तो हम क्या करेंगे, इसी वैल्यू को दूसरे में डालेंगे। ध्यान रखिएगा, आपने x निकालना है, h से आपका कोई खास मतलब नहीं है, आपको तो x निकालना है। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी, तो आपके पास आ जाएगा 10 30। 10 30 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन में बी डी। तो भाई ए बी की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, h, बी डी की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, x प्लस में 6, और 10 30 कितना हो गया आपके पास, 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, x प्लस में 6 इक्वल टू √3h। h की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3x लिख सकते हैं। तो यहाँ पर √3 इंटू में √3x, यहाँ पे x प्लस में 6, यहाँ पे 3x, इसको उधर भेज देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 3x माइनस एक्स, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2x, यहाँ पे 6, दो से इसको काट दिया, यहाँ पे कितना होगा आपके पास, 3। तो x की वैल्यू कितनी बैठ रही, तो कितना टाइम लगेगा उसको यहाँ तक आने में, हेंस टाइम टेकन टू रीच द फुट ऑफ द टावर, टू रीच फुट ऑफ टावर इक्वल टू में कितना, 3 नहीं है। ठीक है, ये अलग तरीके से करवाया, पहले मैं इसको अलग तरीके से करवाया करता था, बट अब मैंने सोचा चलो ये भी अच्छा ही है, ये भी छोटा ही है, हो जाएगा ऐसे। ठीक है,
ठीक है, तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन नॉर्मल है ये। ठीक है, आप कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म होता है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आइए कंटिन्यू करते हैं सर्कल के साथ। ठीक है, सर्कल देखिए। सर्कल, अच्छा मुझे एक बात बताओ, एपी हो गया तुम्हारा, ट्राइंगल्स हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करवा दिया है ना मैंने? नो सर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री छूटा हुआ है अभी? तो एक काम करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर लेते यस हैं सर। सर्कल से पहले। सर्कल से पहले काम करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर लेते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हाँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखते हैं क्या लगा हुआ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। पहले मुझे बात बताओ, आप लोगों को ग्राफ तो बनाने आते हैं ना, है ना? तो ग्राफ में क्या होता है, आपके पास दो एक्सेस होती हैं। एक आपके पास होती है एक्स एक्सेस, और एक आपके पास कौन सी होती है, वाई एक्सेस। और बीचों बीच क्या होता है, ओरिजिन, है ना? ओरिजिन जिसको हम लोग ओ से डिनोट करते हैं, राइट? ठीक है, बिल्कुल 9th क्लास का जितना हमने पढ़ा उसी से रिपीट करेंगे, वहीं से ही छोड़ा था, वहीं से वापस हैंडल करेंगे। तो ये जो एक्स एक्सेस और ये जो वाई एक्सेस है ना, इनका एक और नाम भी है। इनको हम बुलाते हैं कोऑर्डिनेट एक्सेस। क्या बुलाते हैं हम लोग इनको, कोऑर्डिनेट एक्सेस। इन दोनों को ही, एक्स एक्सेस को भी और वाई एक्सेस को भी कोऑर्डिनेट एक्सेस भी बुलाते हैं इनको प्यार से। ठीक है, और जहाँ ये दो कोऑर्डिनेट एक्सेस मिलती हैं उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ओरिजिन, है ना? सही है, सृष्टि समझ में आ रहा है? सर एक बार दोबारा बताना। दोबारा सुनिए, आप लोगों ने दो एक्सेस पढ़ी हुई थी, एक एक्स एक्सेस और एक वाई एक्सेस पढ़ी थी ना, जब ग्राफ पढ़े थे हम लोगों ने, तो पढ़ा नहीं था कि एक्स एक्सेस होती है, एक वाई एक्सेस होती है, याद है? अरे नहीं याद, यस भूल सर। गए? याद है, एक एक्स एक्सेस होती है, एक क्या होती है आपके पास, वाई एक्सेस। जहाँ ये एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस मिलती हैं उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, ओरिजिन। क्या कहते हैं उस पॉइंट को, ओरिजिन। अच्छा जी, तो मतलब एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस का जहाँ मिलना है उस पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, और इन एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस का एक और नाम भी है, इनको बुलाते हैं कोऑर्डिनेट एक्सेस के नाम से। क्या बुलाते हैं इनको, कोऑर्डिनेट एक्सेस। अब इनको कोऑर्डिनेट एक्सेस क्यों बुलाते हैं वो मैं आपको अभी, जैसे हम इस लेक्चर को एंड करेंगे तो आपको अपना समझ में आ जाएगा कि इनको क्यों कोऑर्डिनेट एक्सेस बुलाते हैं। अभी फिलहाल के लिए इतना समझिए कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो लाइनें हैं। ठीक है, और ये दोनों लाइनें जहाँ मिलती हैं उस पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं। और इन दोनों लाइनों का दूसरा नाम है कोऑर्डिनेट एक्सेस, मतलब हम इनको कोऑर्डिनेट एक्सेस भी बुलाते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए, जिस सरफेस पे हम ये दो लाइनें बना देते हैं, जिस सरफेस पे हम ये दो लाइनें बनाते हैं उस सरफेस को, उस सरफेस को हम कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। क्या कहते हैं हम लोग इनको, कार्टेशियन कार्टेशियन प्लेन। प्लेन। ध्यान रखिएगा, मतलब जैसे मान लो मैंने मैं एक पेज पे ये दो एक्सेस बना दूँ, तो वो मेरा जो पेज है वो कहलाएगा कार्टेशियन प्लेन। तो ये जो पेज है जिसमें ये दो कोऑर्डिनेट एक्सेस बनती हैं, उस प्लेन को, उस स्पेस को, उस सरफेस को हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन। आप भूल गए होंगे इसलिए मैं आराम से बता रहा हूँ आपको, आराम से सुनना इन बातों को। और कल के लेक्चर से पहले एक बार और सुन लेना। ठीक है, उससे क्या होगा, जब मैं फिर अगला सिखाऊंगा तो मैं, तो आप पुराने वाले को कनेक्ट कर पाओगे नए वाले के साथ। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि अभी पढ़ लिया तो बस भूल गए, नहीं नहीं, ऐसा नहीं, आपने याद रखना है क्योंकि ये बेसिक है। अगर इस चैप्टर का बेसिक अगर आपको आ गया ना, तो मतलब ये चैप्टर ही आ गया आपको। ज़्यादा कुछ नहीं है इस चैप्टर में, थोड़ी बहुत बातें हैं, बस आपको वही ध्यान रखना है। तो कार्टेशियन प्लेन होता है वो जगह जिसके ऊपर हम कोऑर्डिनेट एक्सेस को बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो ये ब्लैक कलर का बोर्ड है, तो ये ब्लैक बोर्ड अब मेरा क्या बन गया, एक कार्टेशियन प्लेन बन गया। ठीक है, अगर मान लो मैं इन्हीं दो एक्सेस को अगर किसी पेज पे बना दूँ तो वो पेज क्या बन जाएगा, कार्टेशियन प्लेन।
अगर मान लो मैं इन्हीं दो कोऑर्डिनेट एक्सेस को किसी टेबल पे बना दूं तो वो टेबल क्या बन जाएगी, कार्टेशियन प्लेन। इन्हीं को उठा के मैं दीवार पे ड्रॉ कर दूं तो क्या बन जाएगी दीवार मेरी पूरी कार्टेशियन प्लेन। आया समझ में? ठीक है। और जहां ये दो कोऑर्डिनेट एक्सेस मिलती हैं वो उस पॉइंट का नाम क्या है, ओरिजिन। ओरिजिन। याद रखिएगा इन सब बातों को, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं। भाई ये जो दो कोऑर्डिनेट एक्सेस आपने बनाई है ना, ये पूरे कार्टेशियन प्लेन को चार भागों में बांटती हैं, राइट। ये पहला, ये पार्ट दूसरा, ये पार्ट तीसरा और ये पार्ट चौथा। समझ में आ भी रहा होगा, चार भाग बट गए है ना किसी भी प्लेन के। तो इन्हें हम कहते हैं क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं हम लोग इनको, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट हम इन्हें कहते हैं क्वाड्रेंट, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। चार क्वाड्रेंट्स हैं आपके पास, ठीक है। आया समझ में? तो जहाँ दो कोऑर्डिनेट एक्सेस मिलती हैं वो पॉइंट कहलाता है ओरिजिन, और यही दो कोऑर्डिनेट एक्सेस पूरे कार्टेशियन प्लेन को चार भागों में बांटती हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट चीज़ देखिएगा, ये जो चार आपके पास क्वाड्रेंट बढ़ गए, ठीक है, इसमें देखो आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पर 1 होता है, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, ऐसे तो देखा ना आप लोगों ने, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, माइनस के होते हैं, किसके होते हैं, माइनस, और नीचे माइनस के होते हैं, -2 माइनस, माइनस। यस, समझ में आया? अच्छा जी, इस साइड की पॉजिटिव एक्सिस होती है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है, इस साइड की नेगेटिव एक्स एक्सिस जो आपने, ऊपर वाली पॉजिटिव वाई एक्सिस होती है, नीचे वाली नेगेटिव वाई एक्सिस होती है, ठीक है। अच्छा जी, मुझे एक बात बताओ, तुम जैसे मान लो ये कोई पॉइंट है, तो तुम इस पॉइंट का नाम क्या बताओगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या बताओगे मेरे को? 4 1 4 1। 4,1, राइट, ठीक है। देखो जैसे पूरे हर घर का एक एड्रेस होता है ना, इसी तरीके से कार्टेशियन प्लेन भी एक कॉलोनी टाइप है, ऐसे समझो, एक सेक्टर है, इसमें भी बहुत सारे घर हैं और हर घर का अपना खुद का एक एड्रेस है। तो इसमें हर पॉइंट का अपना एक एड्रेस होता है। घरों के तो हम एड्रेस कहते हैं, पॉइंटों के हम एड्रेस नहीं कहते, पॉइंटों के हम कहते हैं कोऑर्डिनेट्स। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट्स। पॉइंटों के होते हैं कोऑर्डिनेट्स, घरों के होते हैं एड्रेस, एक ही बात है, ठीक है। अच्छा जी, लेकिन जैसे हमारे घर का एड्रेस तो ऐसे बनता है ना, हाँ भैया फलाना फलाना गांव और ये बंदे का नाम, ऐसे तो होता है भाई। आपके घर तक अगर कोई डाकिया पहुंचेगा तो कैसे पहुंचेगा, हाँ भैया चांद गांव में ये मान लो विशाल जाखर, तो जानते हैं पहुंच जाता है, ऐसे तो पहुंचते हैं। तो इसी तरीके से कोऑर्डिनेट तक पहुंचने के लिए भी दो बातों की बड़ी ज़रूरत होती है, एक होती है आपके पास एक्स और एक ज़रूरत होता है वाई, सही है। ये आपके पास एक्स की वैल्यू होती है और ये वाली वाई की वैल्यू होती है ना। तो जो एक्स की वैल्यू होती है इसका एक नाम होता था, याद करो, इसको हम कहते थे एप्सिसा, याद है, भूल गए, एप्सिसा कहते थे। और जो पीछे वाली जो वाई याद होती है। थी उसे हम कहते थे ऑर्डिनेट। और दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट। समझ में आया? तो इसका मतलब हर पॉइंट का अपना एक्स होता है, अपना वाई होता है, और ये एक्स वाई कंबाइन होकर कोऑर्डिनेट बनाते हैं। तो मतलब हर पॉइंट का अपना एक एड्रेस है और वो एक्स और वाई से मिलकर बना हुआ है, जिसमें एक्स जो होता है वो एब्सिस का होता है और वाई जो होता है वो ऑर्डिनेट होता है, ठीक है। समझ में आया? अच्छा जी, अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर कि मान लो जैसे आपके पास ये क्वाड्रेंट्स हैं, चार क्वाड्रेंट्स,
ठीक, इसमें कुछ थोड़ी सी आपको अंडरस्टैंडिंग भी रखनी है। देखो ये आपके पास 4 क्वाड्रेंट है, मैं ना यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, आप मुझे उनके कोऑर्डिनेट्स बताइएगा। ठीक है, चलो मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट बनाए हैं, ए बी और सी। हाँ भाई, ए के कोऑर्डिनेट बताना मेरे को। 1 और 2 1,2 1,2। इसका सी का बताओ। 5 कॉमा, 2 इसका बी का बताओ। 2 और 4 2, 2,4 4। अच्छा, कुछ चीज़ तुमने नोटिस करी इन तीनों पॉइंटों में? एक खासियत तो ये है कि ये तीनों के तीनों पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और तुम्हें एक बात और भी देखनी चाहिए थी कि इसमें x की वैल्यू और y की वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव है। कैसी है? पॉजिटिव। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी पॉइंट आएंगे उनकी पॉजिटिव वैल्यू होगी x की भी, और पॉजिटिव वैल्यू ही होगी y की भी। सही है ना? ऐसा क्यों हो रहा है वो सुन लो। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो क्वाड्रेंट है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें आप एक्सेस देखो कौन कौन सी एक्सेस लग रही है इसमें। एक्स की भी वाई, एक्स की भी पॉजिटिव वाली एक्सेस लग रही है, और वाई की भी कैसी एक्सेस है? पॉजिटिव एक्सेस ही तो है। समझ में आया? आप देखो ना, तो देखो इस चीज़ को, नोटिस करो। देखो एक्स की भी पॉजिटिव वाली बात है, और वाई की भी कैसी है? पॉजिटिव ही तो है। तो भाई इसके अंदर पढ़ने वाले कितने भी पॉइंट क्यों ना हो, वो कैसे होंगे? पॉजिटिव पॉजिटिव। नहीं आया समझ में? तो पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अच्छा, सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे होंगे, कुछ आइडिया? नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। समझ में आया ना भाई? देखो ना, एक्स एक्सिस नेगेटिव आ गई, वाई एक्सिस अभी भी यहाँ पर कैसी चल रही है? पॉजिटिव चल रही है। तो इस क्वाड्रेंट में पढ़ने वाले पॉइंट जैसे भी होंगे वो माइनस प्लस के होंगे, और ऐसे थर्ड में किसके होंगे? नेगेटिव 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 नेगेटिव। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस भी नेगेटिव है और वाई एक्सिस भी नेगेटिव है। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें कैसे होंगे? पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव होंगे, क्योंकि एक्स देखो पॉजिटिव है, एक्स को पहले लिखते हैं फिर वाई को लिखते हैं। ठीक है, ओके, समझ में आया? ठीक है जी। तो और इसमें एक्स की वैल्यू को हम क्या कहते हैं? एक्स की वैल्यू को क्या कहते हैं? एब्सिसा। और वाई की वैल्यू को क्या कहते हैं? ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी। आओ चलो एक चीज और सीखते हैं। ओरिजिन भी तो एक पॉइंट ही है भाई, जहाँ पे दो कोऑर्डिनेट एक्सिस मिलती है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? ओरिजिन ही तो कहते हैं। तो आप मुझे बताओ, ये ओरिजिन है, इसको हम ओ से डिनोट करते हैं नॉर्मली। ये जीरो नहीं है पहली बात तो, ये ओ है। ठीक है, और अगर ये पॉइंट है तो भैया इसका पक्का कुछ ना कुछ क्या होगा? कोऑर्डिनेट होगा। अब आप मुझे बताओ वो कोऑर्डिनेट क्या होता है ओरिजिन का? 0, 0 0 0 0 होता है। समझ में आया ना? तो अगर आपसे कोई एमसीक्यू में अगर ओरिजिन का कोऑर्डिनेट पूछ ले कि हाँ भैया ओरिजिन का कोऑर्डिनेट बताओ, तो आपको बताना है इस बात को कि 0, 0 होता है। ठीक है, अच्छा जी। चलो एक चीज़ और नोटिस करते हैं। यहाँ एक्स एक्सिस हो गई, यहाँ पर वाई एक्सिस हो गया। आप मुझे बात बताओ, चलो मैं यहाँ थोड़े से एक दो पॉइंट बनाता हूँ। 1 2 -1 -2 -1 -2। अब आप मुझे एक बात बताइए भाई, ये वाला जो कोऑर्डिनेट है, ये वाला एक पॉइंट है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओगे आप मुझे? 2, 0 कॉमा 0। और इसका -3, 0 -3, 0। सही है, अच्छा जी। और इसका -1, -1 सही है। अच्छा, इन तीनों पॉइंटों में कुछ खासियत है कि ये तीनों के तीनों पॉइंट ही कहाँ पर हैं? एक्स एक्सिस पर है ना? तो अगर कोई पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पर है तो उसके वाई की वैल्यू हमेशा कैसी होती है? 0। तो मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि हाँ भैया कोई पॉइंट है एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है,
तो आप उस पॉइंट को x, 0 के फॉर्मेट का बताएं मुझे। मतलब ये आपको सोचना है कि उसमें x की वैल्यू तो पक्का कुछ ना कुछ होगी, लेकिन y की वैल्यू कितनी होगी हमेशा। सही बात है। तो अगर कोई पॉइंट अगर x एक्सिस पे लाई करता है तो उसके कोऑर्डिनेट x, 0 टाइप के होते हैं। और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ बताऊँ तो इसका बताना मेरे को, इसका 0, कितना होगा, माइनस 0, -2। इसका कितना होगा, 0, 1। 0, 1। तो क्या समझ में आया कि भाई वाई एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट लाई करते हैं तो वो किस टाइप के होते हैं, 0, वाई 0, टाइप। y। एक्स की वैल्यू पहले सेट होगी ना, तो एक्स 0 हो जाएगा, और वाई की तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। अब वो क्या होगी वो तो तुम पे डिपेंड करता है कि तुमने क्या रखी है। आया समझ में, पक्का बोलेंगे तो नहीं इस बात को, ठीक है। तो आपने इस बात को ध्यान रखना। नेक्स्ट चीज़ जो है, जो ये सब आपके पास ना 9th क्लास से आपको लेना था ये सब चीज़ें, तो मैंने एक बार 9th का एक आपको रिवीजन करा दिया थोड़ा। 10th क्लास में आप जो एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ोगे इधर वो ये है कि मान लो एक पॉइंट है आपके पास यहाँ पर, मान लो ये है 2, 3, और यहाँ पर एक पॉइंट है, मान लीजिए है -1, -1। तो इन दोनों पॉइंटों के बीच में अगर आपको डिस्टेंस निकलवाना है, क्या निकलवाना है, डिस्टेंस, दूरी, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। समझ में आया। मान लो भाई जैसे ये ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है, इसका भी कुछ कोऑर्डिनेट, इसका भी कुछ कोऑर्डिनेट है। मैं इसको x1 y1 मान रहा हूँ और इसको मैं x2 y2 मान रहा हूँ। किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं किसी एक को कुछ मानना है। तो उसका अगर मुझे डिस्टेंस निकलवाना है तो बिल्कुल ही डिस्टेंस निकाला जा सकता है। और डिस्टेंस निकालने के लिए एक फॉर्मूला है जिसे हम डिस्टेंस फार्मूला भी कहते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूला कहता है कि ए बी का जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगा x2 -x1 का होल स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का प्लस होल स्क्वायर। समझ में आया लॉजिक, ठीक है। तो x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 के होल स्क्वायर को हम ए बी के बीच का डिस्टेंस कह सकते हैं। ये एग्जाम्पल तो हमने ले रखा है, शुरू करते हैं कैसे करेंगे इसको। x2 की वैल्यू कितनी है भैया, 2, माइनस x1 की कितनी है, -1, तो ये कितना हो जाएगा, +1, और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है आपके पास, 3, और y1 कितना है, -1, तो आगे हो जाएगा प्लस, और इसका होल 3। स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास, 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 9, 4 का स्क्वायर कितना, 16, 16 प्लस 9 कितना हो गया, 25, 25 कितना हो गया आपके पास, 5, 5। देखो अंडर रूट हर बार 5। सॉल्व होगा ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है। कभी कभी मान लो अगर अंडर रूट 13 भी अगर आंसर आ रहा है ना तो ऐसी कोई बात नहीं है, हो सकता है। अगर हर बार अंडर रूट सॉल्व होगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, ध्यान रखेंगे पक्का। बस इसी पे बेस्ड आपका पूरी एक्सरसाइज है, 7.1 एक्सरसाइज, यही एक टॉपिक है उसके अंदर। आइए एक्सरसाइज कंटिन्यू करते हैं। एक्सरसाइज 7.1 पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। Question number 1. Find the distance between the points 2, 3, 4, 1। इनके बीच में डिस्टेंस बताना है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ लिखना कैसे है। लिखना ऐसे भाई, किसी सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक पॉइंट को तो आपको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। ए पॉइंट मान रहे हैं 2, 3, और लिख दीजिए यहाँ पर ये x1 y1। फिर एक बी पॉइंट होगा आपके पास, उसे मान लीजिए 4, 1। तो उसको बताना पड़ेगा अपने उसको क्या मान रहे हैं। तो इसे हम मान रहे हैं x2 y2। अब हमें तो डिस्टेंस बताना है तो हम तो ए भी निकालेंगे। फॉर्मूला तो हम जानते हैं क्या हो जाएगा आपके पास, x2 -x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर। हाँ भाई x2 की वैल्यू कितनी है, 4 -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है, 1 -3 का होल स्क्वायर। हाँ भाई एक्स वाई 4 -2 कितना हो जाएगा आपके पास, 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। हाँ भाई यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास, -2, और इसका स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे 4 + -2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4,
कितना हो जाएगा यहाँ पर अंडर रूट 8 को आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 अंडर रूट 2 लिख सकते हो। पता है ना कैसे करते हैं? 8 को 2 से काटा, 4 को 2 से काटा, 2 को 2 से काटा, 1। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 के पेयर बन रहे हैं, बाहर निकाल दिया और अंडर रूट 2 छोड़ दिया। नहीं है? समझ में आ रहा है कैसे करना है? क्लियर है सबको? Yes, sir. ठीक है, सिंपल चैप्टर है, चिंता मत करो, और तुम्हारे पास होने के लिए बनाया गया है ये चैप्टर। ठीक है, तो इसको ऐसे झटकारना नहीं है, सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड है, आप आराम से समझ सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। सेकंड वाला फर्स्ट का सेकंड आप करेंगे, फर्स्ट का थर्ड आप ही करेंगे, मतलब ट्राई करना, अगर नहीं होता तो मुझे बताना। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या लिखा हुआ। Find the distance between this point and this point. Can you now find the distance between two towns A and B in section 7.2? ये भी आप ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो क्या लिखा हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे तो आप टिक कर लीजिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या लिखा हुआ देखिए, डिटरमाइन if points 1,5, 2,3 and -2, -11 are collinear, are collinear। क्वेश्चन समझ में आया आपको? कोलिनियर क्या होते थे बताओ भाई, कोलिनियर क्या होते हैं? एनीबॉडी? Sir, जो पॉइंट्स एक ही लाइन में आते हैं। एक ही लाइन पे होते हैं, सही बात है। मतलब ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है और ये एक और पॉइंट है, ये तीनों पॉइंट अगर एक ही लाइन द्वारा काट दिए जाए तो इसका मतलब ये एक लाइन में है, तो इन तीनों पॉइंटों को हम क्या कहेंगे? कोलिनियर। तो ए बी सी कोलिनियर होता है। ठीक है, अगर तीन पॉइंट अगर ऐसे ऊपर नीचे है तो एक लाइन नहीं बनाई जा सकती इन तीनों पॉइंटों को काटने के लिए, तो ये तीनों पॉइंट कहलाएंगे नॉन कोलिनियर। ठीक है, तीन से ज़्यादा भी हो सकते हैं पॉइंट, ऐसा कुछ नहीं है, मान लो 3-4 पॉइंट है और मैं बोल दूँ हाँ भाई ये कोलिनियर है, तो हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो कोलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं जो एक लाइन द्वारा काटे जा सकते हैं, और नॉन कोलिनियर पॉइंट वो होते हैं जो एक लाइन द्वारा नहीं काटे जा सकते, या फिर जो एक लाइन की सिधाई में नहीं होते। सिंपल बात। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद देखो उसने आपसे बोला कि भाई ये तीनों पॉइंट आपके पास कोलिनियर हैं, इस बात को बताओ। तो मैं कह रहा हूँ एक पॉइंट मान लो 1,5 है, एक पॉइंट मान लो 2,3 है, एक पॉइंट मान लो -2, -11 है। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ भाई, ये तीन पॉइंट होंगे, तो हम क्या करेंगे, हम पहले तो ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे और फिर हम किसका डिस्टेंस निकाल रहे हैं? बी सी का। और फिर हम किसका डिस्टेंस निकाल रहे हैं? ए से लेके सी तक का। अगर इन दोनों डिस्टेंसों को प्लस करके, किन्हीं भी दो डिस्टेंसों को प्लस करके अगर तीसरे वाले डिस्टेंस के बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब ये तीनों पॉइंट एक ही सिधाई में है। अगर मान लो ये एक सिधाई में ना होते तो देखो नहीं आता प्लस करके, जैसे मान लो ये ए है, यहाँ बी है और यहाँ पर सी है, तो मैं ए बी का डिस्टेंस निकाला, मान लो 5 है, मैंने बी सी का डिस्टेंस निकाला, मान लो 3 है, और अगर मैं ए सी का निकालूंगा ना तो 8 नहीं आएगा, आप जानते हैं, क्योंकि ये शॉर्टकट हो गया ना। शॉर्टकट कैसे पूरे एक्चुअल डिस्टेंस के बराबर आ जाएगा? तो अगर इन ये 5 है, यहाँ 3 है, तो इनको प्लस करके पक्का 8 ही आएगा, Yes, sir. ये कंफर्म है। तो अगर किन्हीं भी दो पॉइंटों के बीचों के समूह को करके तीसरे वाले के बराबर आ जाता है, तो इसका मतलब बीच में कोई शॉर्टकट नहीं है, वो स्ट्रेट लाइन पर है, तभी तो नहीं है शॉर्टकट। और अगर थोड़े से भी अगर टिल्ट में है वो, मान लो जैसे इतना सा भी, अगर थोड़ा सा भी हल्का सा भी टिल्ट है, तो भाई ये वाला और ये वाला प्लस करके फिर इस वाले के बराबर नहीं आ सकता। समझ में आया ना? शॉर्टकट बन जाता है। तो आपने इसी तरीके से करना है, एक को ए मानिए, एक को बी मानिए, एक को सी मानिए, ए बी का डिस्टेंस निकालिए, बी सी का डिस्टेंस निकालिए, ए सी का डिस्टेंस निकालिए, किन्हीं भी दो डिस्टेंस को प्लस करके अगर ए सी तीसरे डिस्टेंस के बराबर आ रहा है तो मतलब वो कोलिनियर है, और अगर नहीं आ रहा तो इसका मतलब वो कोलिनियर नहीं है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ आपसे कि आप ये 3 क्वेश्चन जरूर ट्राई करें। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।